सुरक्षा बिगाड़ा था। इस पागल की क्या खता है जिसकी बलि काली माँ के मंदिर में करने जा रही थी? और इस पागल की क्या खता है? अपने घमंड में पूरा परिवार पागल क्यों कर दे? भगवान, अभी बेटी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई और तू हरामजादी मेरे कुल का दीपक बुझाने चली थी। जी में तो आता है कि तुझे जलती हुई आग में जिंदा छोड़, लेकिन याद रख हरामजादी, आज तेरे कारण मेरा बेटा नितिन कुमार पागल हो गया है। मैं बेटे के लिए माँ काली से पूजा आराधना करने चल रहा हूँ। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो समझ ले तू बच गई, नहीं तो तुझे जिंदा ही जमीन में दफन कर दूंगा। जगत जननी, तू जग की पालनहार हो माँ, सबकी सुनती हो, मेरी भी सुन ले माँ। बचपन से लेकर आज तक मैं तेरी पूजा आराधना करता आया हूँ माँ। आज तक तेरा सेवक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा माँ, कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपने बेटे के लिए तुमसे रहम की भीख मांग रहा हूँ। बेटे का पागलपन ठीक कर दो, इसके बदले में चाहे तो मेरी जान ले ले माँ, क्योंकि बेटी के सिवा इस दुनिया में अपने आप कोई नहीं है। मेरी परीक्षा है माँ, मैं परीक्षा देने के लायक नहीं हूँ। जब तक मेरे बेटे का पागल नहीं होगी, मैं तुम्हारी चौखट पर अपना सर पटक पटक करके जान दे दूंगा। लेकिन तुझे तो मालूम है मुन्ना कि तेरी माँ के खून के जुर्म में मैं जेल गया था। जेल जाने के बाद तुम सबसे मिलने के लिए बहुत मरता हूँ, बहुत मरता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर था। मौके की तलाश करता रहा मुन्ना। एक दिन मौका मिला, जेल से फरार हुआ। जेल से बाहर आने के बाद तुम सबको बहुत ढूंढा रहे, बहुत ढूंढा। जब ना मिल सके तो मुझे कुछ नहीं सूझा, पहुंच गया चंबल, उठा लिया हमने और चमन कुमार से बन गया डाकू सुल्तान सिंह। लेकिन अब तू मिल गया है ना, तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा बेटा। ये डाकू बहाना उतार दूंगा, फिर से चमन कुमार बन के अपनी नई दुनिया बसाऊंगा। मेरे लाल, तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं अपनी दीदी से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है मेरी दीदी? पापा कहाँ है मेरी बहन? अब बहुत देर हो चुकी है मुन्ना, बहुत देर हो चुकी है रे। तेरी दीदी हम सबको छोड़कर इतनी दूर चली गई मुन्ना।
इतनी दूर चली गई जहाँ से वापस अब कभी नहीं। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं पापा कि मैं अपनी दीदी को भूल जाऊं? पापा, कैसे मैं अपनी दीदी को भूल जाऊं? जिसने मेरी बातों में हर साल रात की बात की, आप उसे भूल जाने की बात कर रहे हैं पापा। अब जिन हाथों ने तुम सबकी परवरिश किया था, उन्हीं हाथों ने अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं। मुन्ना, मैं कैसे कह दूं ये सब झूठ है, ये सच है। मुन्ना, किस्मत में तेरी दीदी का प्यार नहीं लिखा था। उसे भूल जा मुन्ना, उसे भूल जा। यही वो डाल है, यही वो चंडाली है हमारा आराम और अपन परिवार की तरह बाबा। इसे आप कह दो, नहीं तो मैं डालूंगा। कुछ फायदा नहीं है मुन्ना, कुछ फायदा नहीं है। ये अपने कर्मों की सजा पा चुकी है, इससे मारने से अब कोई फायदा नहीं है। एक मुर्गा ने मुर्गी के साथ बलात्कार किया, जिससे मुर्गा को रोज 2 अंडा देने की सजा। एक मुर्गे का बलात्कार हो गया, जिससे मुर्गे को 2 अंडा देने की सजा दी गई। और तेरा बलात्कार क्यों नहीं किया वो मुर्गा? बे भैया, मैं समाचार पढ़ रहा हूँ। अरे जब बाबा जिले की खबर हो वही पढ़ के सुना, फालतू खबर मुझे मत सुना। भैया, बांदा जिले में आज जो नंदिनी नाम की मुस्लिम है, उसकी आज सुबह 6:45 बजे फांसी होने की। ये देखिए फोटो भी छप में। भैया, ये नंदिनी कोई गैर नहीं है भैया, मेरी पत्नी है भैया। मेरी नंदिनी को बचा लीजिए भैया। मुन्ना कमल, ये तू क्या कह रहा है? नंदनी तेरी पत्नी है? अगर ऐसी बात है मुन्ना, तभी तेरा बड़ा भाई चमन कुमार जिंदा है। मैं रहते हुए बहू की फांसी नहीं होने पाएगी। किसी भी हालत में बहू को मैं बचाऊंगा मुन्ना, मैं बचाऊंगा। अरे खरासिया, चल घर। मुझे मेरे साथ अदालत चलना होगा। अदालत में चल के अपने किए हुए हर एक जुर्म को कबूल करना होगा। यदि ऐसा ना किया तो भरी अदालत में मैं तुझे गोली मार दूंगा। कभी चला डालो तो बाबा पूरा गुनाह। चल मेरे साथ। जो नंदिनी आज जेल में है, आज के 7 मेरे फांसी होगी। लाओ मेरे पास, अभी तक स्कूल पास कर रहा है। मुर्गी हाजिर है सर। मुर्गा हाजिर है, अकल खोलो। देख रंगई, आज मैं तुझसे कुछ अलगाई नहीं चाहता। एक बात ये बता, तुझे काफी दिन हो गए जेल में आए हुए, क्या तेरे परिवार में कोई है नहीं जो कि आज तक तुझसे कोई मिलने नहीं आया, ना तो तेरी कोई जवाब नहीं आया? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है साहब। मुझसे मिलने कौन आएगा साहब, और मेरी जमानत लेने कौन आएगा साहब? जब
मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं साहब। कौन आएगा मुझसे मिलने? बस कर रही है, ये तेरा इस दुनिया में कोई है नहीं, तुझसे कौन मिलने आ सकता है। लेकिन एक बात ये बता, अरे कुछ ही छोड़, तेरी फांसी हो जाएगी। कुछ खाना चाहती है या कुछ कहना चाहती है, तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। साहब अभी कुछ क्षणों में मेरी फांसी हो जाएगी साहब, मैं मर जाऊंगी, हमेशा हमेशा ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी साहब। मैं कुछ खाकर क्या करूंगी साहब, कुछ पीकर क्या करूंगी, लेकिन कहने की इच्छा है साहब। कुछ कहना चाहती है, बोल क्या बात, क्या कहना चाहती है? मेरे भैया से मरने से पहले मैं अपने भैया को देखना चाहती हूँ। अगर आप मेरे भैया से मिला देते साहब, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलती साहब। आप मेरे भैया से मिला दीजिए। अपने भाई से बिछड़ गई है, अपने भाई से मिलना चाहती है, लेकिन मेरी बात सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सच बताना छुपाना नहीं। लंगड़े, मैं जानना चाहता हूँ कि तेरा भाई किस गांव का रहने वाला है और तेरे भाई का नाम क्या है? मैं बता रही
अपना गांव छोड़कर बॉम्बे शहर जा रहे थे साहब, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने। अचानक रास्ते में तूफान आ गया। उसी तूफान में मेरे भाई आप मुझसे बिछड़ गए साहब। मैं अपने भाई आपको ढूंढ रही थी, दरोगा सितौला मेरी इज्जत न जा। कमल कुमार नाम के लड़के वकील ने मुझे बचा कर मेरे साथ शादी कर लिए। मैं अपना गुजर कर रही थी साहब, मैं आपके पाँव पड़ती साहब, मेरे भाई आपसे मिला दीजिए। तेरे भाई का नाम शेखर, अब भरपूर गाँव का रहने वाला है। अपने भाई से मिलना चाहती है ना? मत रो, मैं तेरे भाई से जरूर मिलाऊंगा। उसी हाथों से फांसी तेरे देने जा रहा है। भैया अब तो आप मुझसे मिल गए हो भैया, आप तो कानून वाले हो भैया, कानून के रखवाले हो भैया। आप मुझे बचा लो भैया, मैं मरना नहीं चाहती। मैं आगे बिछड़ना नहीं चाहती भैया, मुझे बचा लो। क्या करिए मैं तुझे आज नहीं बचा सकता। नहीं भैया, मैं कानून से बैठा हूँ। मेरी बहन से अरेस्ट हो गया है, मैं तुझे नहीं बचा सकता। नहीं भैया, भैया मैं सब कुछ निर्दोष भैया, मुझे बचा लो। मेरी बस की बात नहीं है। चौकीदार नहीं बचा, सब कुछ होते हुए आज मेरा कोई नहीं है, मुझे बचाने वाला कोई उल्टी बहे गंगा जमुना की धारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा कोई
चौकीदार मेरे भाई, बोलिए सर। कानून का पुजारी हुई साफ करूंगा, जुर्मे है मेरी बहन, गिरफ्तार करूंगा मेरे भाई। आज मैं कानून से मजबूर हूँ, मैं नंबर बोलता हूँ, फांसी का फंदा खींच लेना मेरे भाई। नंबर 1 और नंबर 2, ये रुकिए साहब, ये रुक जाइए, एक निर्दोषी फांसी ना दीजिए, असली कातिल बुलाया, ऊपर साथ में, इसके जुर्मे इसको सजा दीजिए। जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इसकी फांसी हो रही है, ये बेचारी तो बिल्कुल निर्दोष है, असली कातिल कोई और है जिसे मैं जानता हूँ। बिल्कुल सुल्तान सिंह, तुम वादे के बहुत पक्के निकले सुल्तान सिंह। 24 घंटा नहीं बीता तो अपने आप को कानून के हवाले हो गया, और ये क्या कह रहे हैं कि निर्दोष है, दोषी कोई और है। हाँ साहब, दोषी कोई और है जिसे मैं जानता हूँ। जानना चाहता हूँ सुल्तान सिंह, दोषी है कौन और कहाँ पर है? सब कुछ बताऊंगा, सामने पेश भी करूंगा, लेकिन इससे पहले इस मुलजिमा के गले से फांसी का फंदा निकाला जाए। वादे के बहुत पक्के निकले सुल्तान सिंह, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैं फांसी का फंदा निकलवाता हूँ। चौकीदार, निकाल दो फांसी का फंदा। तो जानना चाहता हूँ सुल्तान सिंह, दोषी है कौन और कहाँ पर हो? साहब, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इस बेचारी की फांसी होने जा रही थी, उस मासूम बच्चे का खून करने वाली कोई गैर नहीं है साहब, मेरी सौतेली मां कलावती। क्या कह रहे हैं सुल्तान सिंह? तुम्हारी सौतेली मां कलावती भक्ति ने कहाँ पर हो? उसे मैं अपने साथ हुआ कराया हूँ साहब, तो सामने खड़ी है, अगर आपको विश्वास ना हो तो पूछ लीजिए इससे। चौकीदार, इधर पहचान रहा है इसे? अरे सर, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या तू जानता है? ये साहब, ये सीतमलाल सक्सेना की रखायल है सर। यार मैं तो इसका नाम सुना था, लेकिन चेहरा नहीं देखा था आज तक। साहब, हम तो 4-5 गाय इनके सिया का बाती। अच्छा, तुम्हें पहले से जानकारी है? अरे साहब, हम आप सीतमलाल सक्सेना जात रहे, रिश्वत मजे के बेच रहे साहब। 3 लाख कहीं साहब, हमका दुनिया को ना मिला। क्यों मासूम बच्चे के हत्या थोड़ी होती है? साहब, हाँ, जो कुछ कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी साहब। मैं अपने हंकार, अपने घमंड में आके अपना पूरा पैकेज परिवार में उजाड़ डाली साहब। मैं औरत नहीं, पापी हूँ साहब। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ, आप चाहे मुझे फांसी पे लटका दीजिए, मुझे गोली मार दीजिए, मुझे कितना घमंड है, बोल। बच्चे की हत्या पूरी कर दिया, पूरे परिवार को तहस कर दिया, जरा तुझे मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ साहब। गोली मार दीजिए मुझे, लेकिन ऐसे मेरा भी समझ पाइए साहब। ये साली बहुत खतरनाक लगती है। चौकीदार साहब, दरोगा साहब, क्या खाते इतने तगड़े और बार बार मारे जा रहे हैं? हमारे बड़े साहब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। गाड़ी पर घूमते हैं, ऐसा बोल। हाँ, और साली पूछ रही है क्या खाते हैं? हमारे साहब अन्य तो खाते हैं, साथ ही साथ फल फलान भी लेते हैं। फल फलान खाते हैं, सब बहुत बोलते हैं उसे।
खतरनाक है साली, हमको मरवा रही है। कभी ना लगा कि आप अंकल और यहाँ पे रहते हो तो ऐसा नहीं सुधरेगी। मुझे फांसी करा दीजिए साहब। मैं जो कहता हूँ साहब, इसको एक रात हमारे यहाँ पर हदा भेज दीजिए। नहीं साहब, आप वहाँ पे जाइए साहब, लेकिन वहाँ रह जाएगी। वहाँ बहुत गंदे गंदे लोग रहते हैं साहब। बराबर जानकारी है इसके लिए, इसके विषय में जानकारी है। अरे क्या नहीं जानती है, बहुत जानकार है। नंदनी मैं तो माफी के काबिल नहीं हूँ, अनजाने में मैं बहुत बड़ा भूल कर दिया, लेकिन हो सके तो अपने पापी पति को माफ कर देना। क्या कर रहे हैं? मुझसे हाथ जोड़कर मुझे नर्क में मत डालिए, इसमें आपकी कोई खता नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं, ये सब मेरे नसीब में लिखा था, जो वही हुआ। खत्म हो गई। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, मेरा परिवार मिल गया और मुझे जो करना था उसे हम कर चुके हैं। अब तो चाहे जेल हो या फांसी, मुझे कोई गम नहीं है। सुल्तान सिंह, तुम्हें जेल जाने में अपार खुशी है? तुम्हें तो सिर्फ एक खुशी मिली है सुल्तान सिंह, मेरे दिल से पूछो, आज तो मुझे दो दो खुशियां मिली हुई है। क्या कहा साहब, आपको दो दो खुशी मिली है? मैं जानना चाहता हूँ कौन से दो खुशी है? सुल्तान सिंह, पहली खुशी तो ये है कि आज मेरा कानून नहीं झुका, और दूसरी खुशी ये है कि आज मेरी दूसरी बहन मेरी नंदनी मिल गई। क्या कहा साहब, नंदनी आपकी बहन है? तब तो आप मेरे रिश्तेदार निकले। क्या बकवास कर रहा तो एक चोर है, एक डाकू है, मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है? तो साहब, जिसे आप बार बार सुल्तान सिंह कह रहे हैं, दरअसल मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं है, मेरा नाम चमन कुमार है, और मेरे छोटे भाई का नाम कमल कुमार है, और आपकी बहन नंदनी मेरे छोटे भाई कमल कुमार की पत्नी है, इसलिए आप मेरे रिश्तेदार निकले। सुल्तान सिंह, ये बात मैं अपनी बहन नंदनी से पूछना चाह रहा हूँ, यदि बात झूठ निकल गई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। क्यों भाई नंदनी? ये जो सुल्तान से कह रहा है, ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है? भैया, आप जिसे बार बार सुल्तान सिंह कह रहे हैं भैया, वो सुल्तान सिंह नहीं है। कौन है? हमारे जेठ जी हैं भैया। सुल्तान सिंह, करो खोलो। यकीन में तुम हमारे रिश्तेदार निकले यार। साहेब, आपके दूध खुशी मिली, हमका 3 थी मिली गई। मुझे 2 खुशियां मिली हुई है, अब तुम्हें 3 खुशी मिली? हाँ साहेब। कौन सी? पहला खुशी साहब की हमारे भैया अगर मतलब आपके बहन मिल गई, यह खुशी की बात है। दूसरी खुशी हमारे फौजी हमका मिल गई और हमारे भैया का पूरा परिवार मिल गया। और तीसरी खुशी यह है साहब कि हम चौकीदार होके एसपी साहब के बहनोई बन गए। पंचवा थान है, कौनो काम होए तो आया हम रिपोर्ट लिखाओ। हाँ तो साथियों, सांवरिया संगीत पार्टी जिसके मास्टर श्री भंडारी लाल जोकर, मैनेजर दिनेश डांसर, मालिक मंजीत कुमार यादव, संचालक भद्रराम यादव प्रधान जी, ग्राम बरादा तहसीलवार थाना रानीगंज जिला प्रतापगढ़, अपने कलाकारों के साथ आप सबको जो तमाशा दिखाया गया, उस तमाशे का नाम था बच्चे माँ से हुए निराश, एक कफन में जली 2 लाश और हो तू सुल्तान सिंह। कलाकारों से अगर कहीं त्रुटियां हो गई हो तो आप लोग दया के साधन है, और सबकी गलती को क्षमा करते हुए सेवा करने का अवसर प्रदान करना। इसी के साथ